एक बार रविदास जियों ने रामानंद जियों से उपदेश लिया, लेकिन वह गुरु मान्या करते कबीर साहब को, क्योंकि मार्गदर्शन और नाम भी फिर कबीर साहब से ले लिया था उन्होंने। शुरू में तनो ब्रह्म तोड़न खातिर रामानंद जिया का कति अकिस चमार ने विदे नाम। उस समय तो बहुत ज्यादा जात पात थी, कहते ईब फर्क पड़ रहा है ना, जब 50 साल पहले यहां देख लेते तो उस समय आज से 600 साल पहले रविदास जी एक चमार जाति से थे और उन्होंने रामानुज से नाम लिया, फिर कबीर साहब से ले लिया। एक दिन एक पंडित जी न्यों बोला कि रविदास, क्योंकि भक्ति तो उनकी फैल ही चुकी थी, कुछ सिद्धियां थी उनमें, शक्ति होगी थी, भक्ति में वैसे शक्ति हो जाती है बिना तप करें भी, नाम में कितनी शक्ति है। तो उस ने बोला आजा रविदास तने गंगा जी नुआ के लाऊं, दूर तक खड़ा खड़ा ने बोला पंडित जी गंगा हमारी ताड़े है गराए, जैसे गरीबदास जी कहें घटी में गंगा, घटी में जमुना, घटी में जगदीश। जिसने अंदर की गंगा यानी ईश्वरीय शक्ति को संतरित और दर्शन कर लिया तो उसकी गंगा सारी से न, उस गंगा में निरी नाय तो काम नहीं चलता भी रहा। तो जी परनो बोला पंडित जी तू जा सने एक काम कर दिया मेरा के, या मेरी कौडी ले जा, धो धा के महाराज कबीर रविदास ने अपने हाथ धोए, फिर कौडी धोई, कदे पंडित जी ना छुए और नो करिए गंगा जी ने मेरी कौडी दे दिए, क्योंकि वहां दान करते हैं, पैसे का डालते हैं गंगा में। और जब दिए, जब गंगा हाथ काट लेने बार ने अरनो कह दिया रविदास ने भेजी से, और हाथ काट के लेगी तो दिए ना, मेरी कौडी की बेइज्जती मत करिए, उल्टी ले आना। बोला अच्छा तेरी कौडी और गंगा फिर हाथ काट के लेगी। अब देख अरज से पंडित जी ना लेना तो उल्टी ले आइए, अरज से मेरी अतरे से प्रार्थना। अरन्यों कह दिए कि हे गंगा मैया, भगत संत रविदास जी ने आपके लिए एक कौडी भेजी है और इसको अपने कर मंडल से, अपने कर कमलों से ग्रहण करो। उसने ना धोकर उन्हें सोची चल उस पाखंडी की अजमा के देख ले सच्ची से झूठी। उसने उसी तरह के ये शब्द उच्चारण किया, ये वचन, उसी समय गंगा जी ने न्यू हाथ काट लिया, दोनों हाथ काटे, एक हाथ में कौडी ले ली और एक हाथ में कंगन। नो बोली विपर जी यो मेरा कंगन उस आदरणीय पूजनीय संत रविदास जी ने दे दिए और उसकी कौडी मैंने कद कद मेरा इसे संत के हाथ की रिया वस्तु मुझे मिल गई, मैं तो धन्य होगी। नो लेकर कौडी और वापस चली गई। अब जी का गया बेईमाना, अग भाई के मेरा फटेगा रविदास जी ने ठगा ला जेब भीतरली में, और उसने आके राजा को दे दिया। अच्छे पीछे मिलेंगे। राजा ने अपनी रानी को दे दिया। रानी कहने लगी इस आते एक और चाहिए, ये तो जोड़ा होता है। उसके कुछ पैसे दे दिए, जैसे भी 20, 30, 50 रुपये थे उस कंगन के, पहले महंगे सस्ते होते थे भाव। अब राजा नवबामण फिर बुलाया, पंडित जी बात सुन, एक और लिया, नित्रा बकल तारांगे नहीं ले आता। क्यों? उसा कंगन उसने सारा पटक सर पटक लिया, कितना नहीं पाया। वो जब दुखी हो लिया, अकीब जान बच्चा नहीं, रविदास जी के पास चले, शायद वो फिर 1 रुपया दे दे, मैं गंगा में दे आऊं और फिर वहां से मिलेगा मुझे। तो फिर रविदास जी के पास गया पंडित जी, कहने लगे भगत जी आज तेरे हाथ में मेरे परिवार की जान है। राजा ने जब वो 1-2 बार नकारा कर दिया, जी और तो ना पाता, ने बोला रानी का आदेश है, या तो लिया नहीं तेरे पूरे परिवार ने कोल्लू में पीड़ाएंगे, 1 रुपया और दे दे, मैं गंगा मैया ने देकर ले आऊंगा। ने बोला इससे वो जहां वो जूते बना रहा था ना रविदास जी, वहां एक कुंडा होता था पानी का, एक कुंडा सा पानी का होता था, जैसे डोंगा टाइप मिट्टी का, जमीन में गाड़ दिया करते, उसमें से डोरी गिल्ली रखते थे वह, और जूते गांठ बनाते थे ना उसमें गिल्ली गोरी, उसमें वो चाम भी भिगो कर रखते थे, चमड़े को भिगो कर रखते थे। पहले जो ये चमार जो जूते बनाते थे, ये जीव हिंसा का किया हुआ चाम नहीं लेते थे। कोई स्वाभाविक कोई पशु मर जाता था, उसी का चाम उतार के, यानी वो पाप के भागी नहीं होते थे, तो उसमें चाम भी भिगोया करता था, चमड़ा कुंड में। तो रविदास जी बोले इस कुंड में हाथ देकर काट ले जितने कंगन चाहिए। अब पंडित जी पहले तो दूर बैठा था, एक लत कपड़े से बोझ के
और मरता क्या नहीं करता, वो हाथ दे दिए उसमें, चाम के पानी में हाथ मारा तो उसके अंदर से 3-4 कंगन आए, एक जैसे, वो बिल्कुल डिटो कॉपी। अब रविदास जी बोला बाकी यहीं डाल दिया ना, और सामत आ जाएगी तेरी, एक ले जा अपना। अब उसने तो कलदा पाटन हो रहा था, वो तो लेकर चला गया। अब वो रानी ने पूछा भाई तू लाया कितने पल दनाटे था, सच्ची बता। उन्होंने सारी कहानी बता दी। तो वो रानी इतनी प्रभावित हुई ऋषि जी तय उससे, रविदास जी से, उन्होंने, रानी ने उसको गुरु बना लिया रविदास जी को। और एक दिन फिर धर्म भंडारा किया, एक भोज देना चाहा उसने, कोई लड़के की पार्टी पूर्टी करके जन्मदिन वगैरह का। उसमें 700 तो ब्राह्मण आ रहे, ब्राह्मण पंडित जी, और उधर से गुरु जी को भी आमंत्रित करना जरूरी था कि गुरु के बिना कोई अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। रविदास जी को बुला रखा। रविदास जी को रानी ने आदर सत्कार से अलग से एक सुंदर आसन बिछाकर उसको ऊपर विराजमान कर रखे। उधर से ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। सामने ब्राह्मण 700 ब्राह्मण आके और पंक्ति बनाकर भोजन के लिए पोजीशन पकड़ गए, और उधर से भोजन परोस दिया। सामने भोजन परोस दिया। जब तक भोजन नहीं आता ना, इतना नीतरा आगरा केला होंगे, जलेबी आओगी, लड्डू आओगी, वो ध्यान नहीं रहता कौन कित बैठा है। जब पूरी थाली भर ली, जब देखा उन्हें इधर उधर करके, उन्हें देखा रहा यू चमार बैठा है यहाँ पर। सारे खड़े हो गए, नो बोले रानी तने हमारी बेइज्जती कर दी है, हम भोजन नहीं करेंगे। अब ये चमार यहां बैठा रखा है, तने तो हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया, हम ब्राह्मण हैं। अब रानी कहने लगी ब्राह्मणों रोटी खानी है तो खा लो ना, मेरे गुरुजी तो यहीं बैठेंगे, ये नहीं उठेंगे यहां से। अब रविदास जी कहने लगे रानी बात सुन बेटी, आय अतिथि का अनादर नहीं करते, पाप लगा करे। रविदास जी खड़े हो गए और कहने लगे विप्रो, मैं अपनी औकात भूल गया था, मेरा स्थान तो आपके जूतों में है, मैं वहां बैठता हूं जाके, आप भोजन पाओ, रुष्ट ना हो, इस बच्ची को दोष लग जाएगा। अब रानी मना करती है और गुरुजी रविदास जी कहने लगे बेटी गुरु का आदेश पालन होता है, आप मत बोलो। अब वहां जाकर बैठ गए जहां उन्हें जूते निकाल रखे थे। रविदास जी वहां बैठ गए, अपना भोजन कर रहे हैं। अब वो पंडे लागे छक्कन पे रोटी फटाफट। अब प्रत्येक पंडित के साथ में एक रविदास भोजन खा रहा है। 700 पंडित और 700 रविदास जी रूप बन गए और उनके साथ में रोटी खावे। वो सामने वाला पंडित कहता है अरे तेरे साथ ये चमार रोटी खा रहा है। रविदास कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। वो कहता तेरे साथ भी तो खा रहा है। अब सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहते हैं ए ब्राह्मणों, मेरी और इंसल्ट मत करो, मैं तो देखो यहां बैठा हूं, मुझे बदनाम मत करो। वहां देखा सचमुच वहां भी बैठा, 700 रूप में उनके साथ खड़े। तब रविदास जी खड़े हुए ने बोले पेट भरो, तुमने ना तो भगवान का बेरा, तुम तो पेट भरने की का ठेका ले रहे हो। कहने लगे तुम इस जनेऊ से मोटे मोटे टांग रखे नो। तो परमात्मा रविदास जी बोले जनेवा मुक्ति ना हो भाई, भक्ति से मोक्ष होगा। और तुम जनेवा चाहते हो, कहते अपना एक हथियार गेल ले रहे थे चाम छोलन का, इतनी लंबी खुरपी सी हुआ करे। वो कहते हैं वो तो एक लीला थी, कौन सी खाल पाड़े थे, एकदम न्यू करके दिखा दिया। ने बोले देखो मेरे अंदर सोने का जनेऊ है भाई, तुम तो इस सूत का बोझ मरो। तब कहते हैं 2 घंटे तक प्रवचन किए उस पर संत ने। वो 700 के 700 पंडितों ने वो जनेऊ काट कर फेंक दिए, रविदास जी के चरणों में शीश समर्पण कर दिया, नाम ले लिया। गरीबदास जी ने लिखा है 1.25 मन सूत होया था उनके गलाम्या का, 1.25 मन सूत, और उनने उन 700 पंडितों का उद्धार कर दिया।